हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 2.1 और क्वेश्चन नंबर 7। 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8। 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर इस साइड मल्टीप्लाई कर रही है तो उधर जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई कर रही है तो उधर जाके डिवाइड करेगी। ठीक है। और अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा है तो उस साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ध्यान से देखो, ये हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 3 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड। तो उस साइड जाके डिवाइड कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। अब ध्यान से देखिए जरा, 2 क्या कर रहा है वेरिएबल x के साथ, क्योंकि हमें तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ 2 क्या कर रहा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके डिवाइड करेगा। 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। अब जो जो काम आपने अभी किया है, जो काम आपने अभी किया है उसको आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, जरा उसको भी देख लिया जाए। जो काम आपने किया है उसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते थे। कैसे, जरा समझो। आपको पता है कि हमें x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ एक तो कर रहा है कौन, मल्टीप्लाई कर रहा है 2 और डिवाइड कर रहा है 3। तो इस 2/3 को इकट्ठा ही भेज दो। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएंगे, राइट हैंड साइड में 8 पहले से मौजूद है। जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो तो आगे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और जो मल्टीप्लाई कर रहा है 2 यहाँ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, वो आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस चीज को आप इकट्ठा भी सोल्व कर सकते थे, ये एक स्टेप आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन कर लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऐसे कर लिया है तो भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बिल्कुल सही था। आप काट लीजिए अब 2 से, 2 4 जा 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। बोलिए क्लियर है क्या। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, वेरिएबल हमारा राइट हैंड साइड में है। वेरिएबल हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में है। मैंने बताया आपको कि कोई चीज अगर इस साइड, अगर कोई चीज इस साइड मल्टीप्लाई कर रही है तो आगे जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। या फिर ये भी कह सकते हो ना, अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रही है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो वही चीज हमें करनी है। हमें वेरिएबल किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। तो यहाँ कौन डिवाइड कर रहा है y को, 1.5 डिवाइड कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्योंकि y तो हमारा राइट हैंड साइड में है, 1.6 इंटू में 1.5, 1.6 इंटू में 1.5। बोलो क्लियर है क्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट का क्या करें। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे 6, 1.6 था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, इसके बदले में आ जाएगा 10। या तो एक तरीका ये है कि आप 6 का जब 1.6 था पॉइंट हटाएंगे, बाय में 10 लिखेंगे। और या फिर इसको पॉइंट हटाएंगे तो 15 बाय में भी क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्योंकि आपने देखा पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो आती है। एक तो है ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट को क्या कर दीजिए, एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए और आप सीधी मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप सीधी मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि y की वैल्यू आप 15 इंटू 16 करोगे तो 15 का स्क्वायर करोगे 225, और उसमें 15 आप जोड़ दो, आप करके देख लेना, वो आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा, 240। अब ध्यान से देखिए, आप कितने से पहले था, 1 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट और 1 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, तो टोटल कितने डिजिट से पहले, 2 डिजिट से। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो 16 इंटू 15 आप करके देख लीजिए। 15 5 6 जा 30 है ना, 5 1 जा 5 और 3 8, फिर 16 क्रॉस का 1 से करेंगे तो 6 1, क्या आएगा 0 4 1 कैरी आए 2, 240 आना तो यही है। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने सीधा कर लिया था, तो आप भी इसको आरामदारी से सोल्व कर सकते थे। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 1 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है, 1 डिजिट से पहले कहाँ है, यहाँ पॉइंट है, और 1 डिजिट से पहले ही वहां पॉइंट है। तो आप ध्यान से देखोगे कि 1 से पहले यहाँ पॉइंट और 1 से पहले यहाँ पॉइंट, तो टोटल कितने डिजिट, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.40, 2.40। क्लियर है। अगर समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ टू स्टेप हमें करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो चीज यहाँ प्लस की है, क्योंकि हमें तो वेरिएबल x का मान निकालना है, सबसे पहले जो माइनस का 9 है उसको इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। बोलिए क्लियर है क्या। तो क्या आएगा, 7x इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 25। क्या आ जाएगा, 25। अब आपको पता है कि जो चीज वहां मल्टीप्लाई कर रही है, मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, 7x
दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, हमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई कर रहा है आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 25 को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये बातें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। जो माइनस का है वो इस साइड आके क्या हुआ, प्लस का हुआ, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो इस साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर रहा था, आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करो भाई, कोई कंजूसी नहीं करनी, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।